जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्या स्टार्ट करने पर मैं 12th का क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं। अच्छा, तो सर क्या पढ़ा रहे हो? सर इससे पहले गुडविल का जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सर इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जो लर्निंग पॉइंट है मैंने कल इस पर बात कर चुका था। बहुत सारे पॉइंट के ऊपर बात किया है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? सर इसको हम नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नॉमिनल अकाउंट्स। मुन्ना भूचाल मचाएगा। प्रॉपर चीज को समझते हैं। हम 12th क्लास का टॉपिक रख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हम ये नहीं पढ़ाएंगे कि मीनिंग क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब 11th में पढ़ चुके हैं। हम सिर्फ अकाउंटिंग काम करना, क्योंकि बीएसटी 11th में पढ़े हैं, उसी को 12th में कैपिटलाइज कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ। सारी बात को समझना है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, कब बनाते हैं, इस पर बात करते हैं। पहले ध्यान से मेरी बात को सुनो। सर आप लोग 11th क्लास में बेटा हम लोग पढ़े हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं ना? उस फाइनल अकाउंट्स में हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए हैं। सर क्यों बता रहे हैं? आते हैं, मजा आएगा मुन्ना। पहले बात को समझते हैं। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स भी नॉमिनल अकाउंट्स की तरह था। खर्चा, एक्सपेंसेज, लॉसेज, आप एक्सपेंसेज लॉसेज को डेबिट में लिखते थे और प्रॉफिट इनकम गेन को क्रेडिट में लिखते थे। और आप सब कुछ देने के बाद जो भी है डायरेक्ट एक्सपेंसेज आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज लेस करने के बाद ग्रोस प्रॉफिट, यही ग्रोस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर होता था और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट आ जाता था। क्लियर? सर ये क्यों बता रहे हो? मुन्ना ध्यान से मेरी बात को सुनना है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ रहे हैं। सर ये कैसे तैयार होता है, हाउ कैन बी क्रिएटेड, हम उस पर बात करेंगे और कहाँ से आता है इस पर बात करेंगे। पेशेंस के साथ सुनिए। आप फटाफट क्या कीजिए, ट्रेडिंग बना लिए, ग्रोस प्रॉफिट आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेज यहाँ पर लिखते हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज हो गया तो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेज लिख लिया। और डायरेक्ट एक्सपेंसेज टोटल इनकम में से सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक टोटल लेने के बाद इसमें से जो है एक्सपेंसेज कॉस्ट को हटा देते थे, ग्रोस प्रॉफिट आता था। यही ग्रोस प्रॉफिट को हम पीएल में ट्रांसफर करते थे। यहाँ पर अदर इनकम, रेंट रिसिप्ट, कमीशन और इनडायरेक्ट टैक्स, रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, और ये सब देने के बाद हमको नेट प्रॉफिट, हम 2000 रुपया हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ते थे। अभी हम पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अगर मुझे बताइए, अगर ये पार्टनरशिप रहता तो क्या करते? सिंपल है सर, सोल प्रोप्राइटरशिप 2000 एक ही आदमी को होता, सिंगल, उसी का कैपिटल, उसी का प्रॉफिट, उसी का लॉस, सिंगल। लेकिन सर ये पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम काम करें तो पार्टनरशिप में मिनिमम कितना, मैंने 2 पार्टनर को रख लिया। और आपको पता है कि अगर ये 2000 जो नेट प्रॉफिट हुआ, ये नेट प्रॉफिट दोनों को कितना कितना मिल जाएगा? 1000। इसको बोलते हैं हम लोग की प्रॉफिट को डिवाइड कर दिए 2 पार्टनर के बीच में, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। सर ये नेट प्रॉफिट जो है, ये अगर पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो 2 पार्टनर के बीच में बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 या 2 से अधिक पार्टनर के बीच। आते हैं अब पढ़ते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। मजा आएगा मुन्ना। आइए, मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट से बिल्कुल, एक्सपेंसेज आएगा, बिल्कुल आएगा, लॉसेज आएगा, बिल्कुल आएगा सर नॉमिनल अकाउंट्स में, इनकम भी आएगा, बिल्कुल आएगा सर, इनकम्स आएगा, और क्या आएगा सर? गेन्स आएगा, बिल्कुल सर, ये सब नॉमिनल अकाउंट्स में आता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? सर कहता है द अकाउंट थ्रू विच द डिस्ट्रीब्यूशन। अब 2 पार्टनर के बीच में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोला है?
प्रॉफिट एंड लॉस को दो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द पार्टनर इज डन इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर मैं आपका बात थोड़ा थोड़ा समझ में आया। ये मुन्ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं केन सर, आप बताइए। आपसे बच्चा पूछ रहा है, ए मुन्ना, पार्टनर को सैलरी देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, वो मुन्ना कहाँ से देंगे सर? वो देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देने में क्या प्रॉब्लम है? कभी भी याद रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यहाँ डायरेक्ट चार्ज किया जाता है। अगर किसी स्टाफ को सैलरी देना है तो कहाँ से देंगे? पीएल अकाउंट से डायरेक्ट चार्ज किया जाता है। लेकिन सर मालिक को हमेशा नेट प्रॉफिट के बाद दिया जाता है, जिसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मीन्स होता है बाद में, बाद। सर प्रॉफिट हमेशा मालिक को प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट होगा उसके बाद मिलेगा। वाह, क्लियर है? तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? तो सर द अकाउंट थ्रू विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट रिजल्ट, चाहे वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस among partner is done is called profit and loss appropriation account। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, तो आप हमेशा बताइएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा लास्ट में बनता है। ये किसके लिए बनता है? ये पार्टनरशिप के लिए बनता है, आप याद रखिएगा। बिल्कुल। अब आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। सर मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर रहे हैं, मैंने मुन्ना एक गुल्लक तैयार कर लिया और ये गुल्लक में पैसा मैंने जमा कर लिया। ये मुन्ना क्या किया, पैसा जमा कर लिया और मैंने मुन्ना यहाँ पर 2000 रुपया जमा कर लिया। कितना जमा कर लिया? ये 2000 रुपया मैंने जमा कर लिया, ये पैसा। अब ये मुन्ना बताओ, इसका नाम पड़ा, ये गुल्लक में क्रेडिट, जमा का मीन्स क्या हो गया? क्रेडिट। बैंक की तरफ सुनिए सर, इसका नाम पड़ा प्रॉफिट, जरा ध्यान से मुन्ना बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम पड़ा इसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम पड़ा इसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब समझ में आया सर, मैंने एक गुल्लक बनाया और उस 2000 रुपया को मैंने गुल्लक में जमा कर दिया। सर इसी प्रॉफिट को मैंने गुल्लक में ट्रांसफर कर दिया। सर इसका ट्रांसफर एंट्री बताइएगा। सर 2000 है, इसका ट्रांसफर एंट्री बताइएगा। सर नेट प्रॉफिट कहाँ से निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो देखिए नेट प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और जब उसको गुल्लक में जमा करेंगे तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मीन्स है कि आपने एक अकाउंट बनाया जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी पार्टनर को सैलरी कमीशन जो भी देंगे इस गुल्लक से 2000 से देंगे। ये 2000 रुपया जो जमा करके रखे हैं इसी का नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 2000 रुपया से ही हम सारे चीज़ देंगे, क्योंकि यही नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना। हम जैसे ही ट्रांसफ़र किए तो एक नया अकाउंट क्रिएट किया। जिए तो जिए कैसे, एक ही तो अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात करते हैं सर अकाउंटिंग एंट्री की तरफ। आइए समझते हैं कि अकाउंटिंग एंट्री कैसे बनेगा। ए मुन्ना, तू बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच। बैंक में पैसा जमा करता है तो क्रेडिट होता है, तो सर ये बैंक में हम जमा कर दिए तो 2000 रुपया क्रेडिट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम पार्टनर को जो भी चीज़ें देंगे, दे मुन्ना, पार्टनर को देना है सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, तो वो क्या देंगे? नेट प्रॉफिट के बाद। एप्रोप्रिएशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस है मुन्ना, जिए तो किसके लिए? इसी गुल्लक के लिए। इसी गुल्लक में पैसा है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। गुल्लक का नाम रख दिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात को समझते हैं। आइए सर, ट्रांजेक्शन, पहला ट्रांजेक्शन है जर्नल एंट्री है, ट्रांसफर एंट्री है। आते हैं सर, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने जब भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि ओनर के
पार्टनर्स के बिजनेस के पॉइंट के। तो सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो उसका एक अलग है, और ओनर पार्टनर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा तो वो अलग है। हाँ बिल्कुल, आते हैं सर, पार्टनरशिप फर्म है और ये दो पार्टनर हैं। चलिए मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये क्या है। कोई भी पार्टनर्स अगर बिजनेस में कैपिटल लगाएगा तो क्या इंटरेस्ट फर्म से लेगा कि नहीं लेगा, क्या पार्टनरशिप फर्म से ब्याज लेगा कि नहीं लेगा। तुम बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हो, दो पार्टनर, तो उसका इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा बिजनेस। हाँ सर, बिजनेस इंटरेस्ट देगा तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट खर्चा हो गया, और खर्चा नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होता है, डेबिट होता है। हम लोग पढ़े हैं एक्सपेंसिव, तो देखो एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, बढ़ गया। आपको पता है कि कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और इंटरेस्ट और एक्सपेंसेज क्या हो गया, डेबिट। तो एक्सपेंसेज पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा हो गया क्योंकि फर्म दे रहा है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। तो सर एंट्री बता दीजिए ना क्या होगा, मुन्ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अगर कैपिटल के ऊपर ब्याज हम देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीच कैपिटल, जिसका जिसका कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उसका कैपिटल बढ़ेगा। अब हम आपसे पूछते हैं सर, अब पार्टनर को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कहां से दीजिएगा। वाह सर, यही तो बात है, इसीलिए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लास्ट में बनता है। तो देखिए मैंने एक गुल्लक तैयार करके किया, जिए तो कैसे, एक ही तो अकाउंट है, मैंने 2000 रुपया यही जमा किया हुआ। मुन्ना, मुझे अब पार्टनर को इंटरेस्ट देना है कैपिटल के ऊपर, एक गुल्लक से निकालना। मुन्ना, ये मुन्ना, पैसा बैंक में जमा किया है तो क्रेडिट, और निकालते हैं तो क्या हो जाता है, डेबिट। तो देखो मुन्ना, हम जमा किया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से निकाल लिए, तो देखो क्रेडिट है तो क्या हो गया, डेबिट। ट्रांसफर एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट और दूसरे बार क्रेडिट। दोस्त दोस्त ना रहा, देखो कैंसिल, क्या एंट्री ट्रांसफर एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अगर ये कैंसिल होगा तो कॉमन एंट्री बन जाएगा एज कैपिटल और बीच कैपिटल, या चाहे ये एंट्री होगा। क्लियर सर, ट्रांसफर। अच्छा मैं समझ गया सर आपका कहानी, गुल्लक में रखे हुए हैं सर, इसी गुल्लक में क्रेडिट किए हुए हैं, पैसा जमा किए हुए हैं, नेट प्रॉफिट वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिए गुल्लक के अकाउंट में जिसका नाम पड़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें से हम निकाल कर देंगे तो क्रेडिट है, देंगे तो डेबिट हो गया, और दोस्त दोस्त न रहा। चलिए ये बात तो समझ में आ गया, क्लियर है। पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लिए। मुझे बताओ सैलरी या कमीशन पार्टनर को देना क्या है फर्म के लिए। सर ये तो कॉमन सेंस है सर, आप 11th में पढ़ते थे सैलरी पेड करना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट करते थे। अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस पेमेंट करता है, अगर ये पार्टनरशिप फर्म पेमेंट करेगा पार्टनर को, तो देखिए सैलरी या कमीशन खर्चा हो गया तो एक्सपेंसेस डेबिट हो गया। एज कैपिटल और बीच कैपिटल, ये मुन्ना, पार्टनर को सैलरी या कमीशन दोगे तो कैपिटल क्रेडिट होगा। अगर इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो पार्टनर्स का सर समझ में आ गया, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगा तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा हो गया, और पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ गया तो क्रेडिट हो गया। कॉमन सेंस है। इसी तरीके से सैलरी और कमीशन पार्टनर को देंगे तो फर्म के लिए सैलरी कमीशन खर्चा हो गया, डेबिट हो गया, अब पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट होगा। देखिए एज कैपिटल, बीच कैपिटल। सर सैलरी या कमीशन देंगे कहां से, सर जिए तो जिए कैसे, एक ही तो अकाउंट है सर जिसमें गुल्लक में पैसा डाले हुए हैं। ए मुन्ना, कॉमन सेंस है, इस 2000 में से फिर निकालेंगे कमीशन और सैलरी पार्टनर को देने के लिए। तो देखो क्रेडिट है, क्या हो गया, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या क्या कमीशन, क्रेडिट हो गया। दोस्त दोस्त न रहा, एक बार डेबिट दूसरे बार क्रेडिट। हम आपको बोले हैं कॉमन एंट्री भी हो सकता है, सैलरी कट गया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीच कैपिटल लिख सकते। ये ट्रांसफर एंट्री, जर्नल एंट्री और ट्रांजेक्शन ये है। अब आते हैं मुन्ना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स। अच्छा बताओ,
अभी तक आप गुल्लक से पैसा निकाल कर पार्टनर को दे रहे थे, क्लियर, बोलिए यस या नो। तो कैपिटल आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन निकाल रहे थे तो क्रेडिट से डेबिट हो रहा था। अब आपका थोड़ा रिवर्स एंट्री की तरफ हम आते, थोड़ा सोचेंगे मुन्ना, मुझे बताओ अगर पार्टनर्स फर्म से पैसा निकालेगा तो क्या फर्म उससे पार्टनर से ब्याज लेगा कि नहीं लेगा? तू जब कैपिटल लगा रहा था तो कर रहा था मुझे दोनों बोल करके इंटरेस्ट दो इंटरेस्ट दो, अब तुम इस फर्म से पैसा निकालेगा तो पार्टनर क्या करेगा? पार्टनर के ऊपर चार्ज होगा कि नहीं होगा? आपको पता है कि जैसे ही हम फर्म से पैसा निकालेंगे तो कैपिटल कम होगा दोनों का। तो देखिए एक कैपिटल, आपको पता है ना ड्राइंग्स करने से कैपिटल डिक्रीज होता है, तो देखो एक कैपिटल बीच कैपिटल किए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या हो गया? इनकम, तो इनकम को मैंने क्रेडिट कर दिया, क्लियर है? क्या कर दिया? एज कैपिटल बीच कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, याद कर लीजिएगा, ड्राइंग्स करने से कैपिटल कम होता है तो मैंने कैपिटल को कम कर लिया। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट क्यों किए? अब मुझे बताओ, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अभी तक फर्म पार्टनर को दे रहा है, अब पार्टनर से ले रहा है, कहता है कि तुम निकाला उस पर इंटरेस्ट दो, इससे दोनों से, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या हो गया? इनकम या गेन, क्लियर है? मुझे बताओ अब तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था मुन्ना, यहां पर भी हम इंटरेस्ट दे रहे थे तो डेबिट हो रहा था, सैलरी पार्टनर को दे रहे थे डेबिट हो रहा था। यहां पर प्रॉफिट एंड गुल्लक में वापस पैसा जाएगा, गुल्लक हमारा फिर से क्रेडिट हो जाएगा। देखो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट हो गया, क्लियर है? इसका मतलब है बैंक में हम पैसा जमा करेंगे तो क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? उसी तरीके से हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पैसा जमा करेंगे इस गुल्लक में तो गुल्लक बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सर आगे बढ़िए। अब आते हैं सर क्रिएशन ऑफ रिजर्व फंड। ए मुन्ना, ये रिजर्व फंड कैसे बनता है, क्लियर है? तो सर रिजर्व फंड कैसे बनता है जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने 2000 रुपया का गुल्लक में डाला था, हमको एक फंड क्रिएट करना था। मुझे बताओ फंड का कोई एंट्री नहीं होता है, मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे पास 2000 रुपया था, इसमें से हम 500 रुपया निकाल कर हम नीचे वाले पॉकेट में रख दिए। मैं पूछना चाहता हूँ ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ कि एंट्री बनेगा? सर इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, आप ही का पॉकेट से निकलकर नीचे वाले पॉकेट में आप डाले हो, ये ट्रांसफ़र एंट्री है। अब मुझे बताओ सर मैंने यहाँ पर 2000 रुपया था, मैंने गुल्लक में जमा करके रखा था, तो आपको पता है कि जैसे ही हम यहाँ से निकालेंगे, मैंने 2000 रखा था और इसमें से 500 निकाल लिया, जैसे ही मुन्ना 500 रुपया निकालेंगे तो मैं पूछना चाहता हूँ एक जगह बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर रिजर्व फंड क्रेडिट हो गया क्योंकि मैंने रिजर्व क्रिएट कर लिया, बिजनेस एक रिजर्व बना लिया। मुन्ना 500 रुपया हम निकाले हैं तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट से क्या हो गया? डेबिट हो जाएगा, क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो देखो निकालोगे ना तो मुन्ना क्रेडिट होगा। तो देखो अगर हम SBI से HDFC में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो SBI से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा 500, और किस में बढ़ जाएगा? सर HDFC में बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके से ये एंट्री है, समझ जाना, ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने ही अकाउंट में, हम अपने ही बैंक से अपने ही सेल्फ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आइए तो सर इसका नो एंट्री होगा, जर्नल ट्रांसफ़र एंट्री होगा। सर अब मुन्ना प्रॉफिट एंड बिजनेस क्या करेगा? फर्म को फर्म बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा सर, प्रॉफिट या लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करेगा, ये पता लगाएगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान हुआ है। देखो शेयर डिविजिबल प्रॉफिट, किसी भी प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया जाता है, लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसका कोई एंट्री नहीं होता है। तू खुद बता, प्रॉफिट होगा तो मुन्ना इसी गुल्लक से ना पार्टनर को मिलेगा। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट, बढ़ गया तो कैपिटल प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्रेडिट होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। अच्छा मुझे बता लॉस के केस में क्या होगा? सर कैपिटल डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। इसका मीन्स है कि आपने ये सुना कि अगर किसी भी पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है तो देखो इंटरेस्ट देंगे तो फर्म के लिए खर्चा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
और पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हो गया। याद कर लीजिएगा पहला पॉइंट, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हो गया। सर कहाँ से देंगे? एक ही तो अकाउंट है, ट्रांसफर एंट्री। जीए तो किसके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट गुल्लक में क्रेडिट किए हुए हैं, निकालेंगे तो डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट। सैलरी या कमीशन पार्टनर को कहाँ से देंगे? तो पहले तो ट्रांसफर जर्नल एंट्री करो। सैलरी या कमीशन देना पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गया? डेबिट हो गया। लेकिन कैपिटल क्या होगा पार्टनर का? बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो देखो फर्म जब भी पार्टनर को देगा कमीशन, सैलरी, कैपिटल पर इंटरेस्ट, तो कैपिटल क्रेडिट होगा। याद रखिएगा कैपिटल क्या होगा बोलो तो? क्रेडिट होगा। तो कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिएगा। अब फर्म जब इंटरेस्ट या कमीशन या सैलरी देगा तो एक्सपेंसेज होगा, याद कर लीजिएगा डेबिट होगा। मुझे बताओ एक ही तो अकाउंट है, कहाँ से देगा? प्रॉफिट है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, जब पार्टनर ड्राइंग्स करेगा तो कैपिटल अब क्या होगा? डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो देखो कैपिटल डेबिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, क्योंकि फर्म के लिए इनकम हो गया। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू प्रॉफिट एंड वापस गुल्लक में चला जाएगा। सर आप क्रिएशन करोगे, फंड रिजर्व करते हैं मुन्ना। आप क्या किए? 2000 में से 500 निकाल लिया, तो 500 निकाला तो आपका पीएल एप्रोप्रिएशन कम गया, अब 1500 है। एक जगह पर 500 रुपया जाकर जमा हो गया, तो यहाँ पर 500 रुपया निकल गया तो डेबिट हो गया, और यहाँ 500 रुपया के इसका कोई ट्रांसफर एंट्री होगा, जर्नल एंट्री नहीं होगा। प्रॉफिट होगा, शेयर डिविजुअल प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट को बांटा जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल बीच कैपिटल लॉस होगा। तो जस्ट इसका रिवर्स एंट्री होगा, प्रॉफिट के केस में कैपिटल बढ़ेगा, लॉस के केस में कैपिटल घटेगा। याद रखना है सर, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो दोनों का अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। याद, ये स्टार्टिंग वीडियो था, प्रॉफिट एंड लॉस से फंडामेंटल पढ़े हैं। थैंक यू वेरी मच।